नरेंद्र दामोदर दास 17 सितंबर 1950 को गुजरात के ज़िला मेहसाना वेडनगर में एक पसमानदा इंतहाई गरीब हिंदू ख़ानदान में पैदा हुए। नरेंद्र मोदी अपने 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। मोदी ने अपने 13 साल गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर अपने ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में बहुत ही कम बात की। 2014 के कौमी इंतखाबात तक मोदी ने बाकायदगी से अपनी कम दर्जे की समाजी इब्तिदा और वेडनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने वालिद के साथ चाय बेचने की तरफ तवज्जो मबजूल कराना शुरू की। मोदी ने 1967 में वेडनगर से अपनी आला और सानवी तालीम मुकम्मल की, जहां असातिज़ा ने उन्हें थिएटर में दिलचस्पी रखने वाले एक ओस तालिब इल्म के तौर पर बयान किया। मोदी ने थिएटर प्रोडक्शन में ज़िंदगी के बड़े किरदार अदा करने को तरजीह दी, जिससे उनके सियासी इमेज को खासा नुकसान पहुंचा। जब मोदी 8 साल की उम्र को पहुंचे तो उनका तारफ़ हिंदू की एक दहशतगर्द तंजीम RSS से हुआ। उसके बाद मोदी ने बाकायदा से इस तंजीम से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। RSS की तरबियत के दौरान मोदी की मुलाकात वसंत गजेंद्र गौडकर और नाथालाल जिगड़ा से हुई, जो 1980 में बीजेपी की गुजरात यूनिट के बानी मेंबर थे। नरेंद्र मोदी की ज़ात के रवाज के मुताबिक उनके ख़ानदान ने एक लड़की जशोदाबेन चमन लाल मोदी से मंगनी का एहतमाम किया और बाद में शादी कर दी गई, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद दोनों में अलहदगी हो गई और 2014 के इलेक्शन के वक्त मोदी ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की कि वो शादीशुदा हैं। अहमदाबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए मोदी ने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की कि वो 1971 की जंग में मुक्ति बहानी में शामिल होकर बांग्लादेश की अलहदगी के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे थे। गोया उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बर सगीर में दहशतगर्दी की इब्तिदा RSS ने मुक्ति बहानी की सूरत में रखी। 27 फरवरी 2002 को गोधरा के करीब एक मुसाफिर ट्रेन में आग लग गई, जिसकी वजह से 60 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े के बाद मोदी ने एक बयान दिया कि ये मुसलमानों की तरफ से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया गया है। इस बयान के बाद पूरे गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया। आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक की गई कि 2000 से ज़ायद मुसलमान मर्द, औरतें और बच्चे जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और सैकड़ों औरतों की इज्जत लूटी गई, जबकि हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर हिंदू दहशतगर्दों का साथ दे रही थी। इस कत्लेआम के बाद अमेरिका समेत यूरोप के कई मुल्कों ने मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया, जो मोदी के वज़ीर आज़म बनने तक कायम रहा। नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने का गुर जानते हैं। उनको पता है कि इलेक्शन कैंपेन में मुसलमानों के खिलाफ जितना ज़्यादा बोलोगे, हिंदुस्तानी आवाम उतना ही उन्हें वोट देगी। यही वजह है कि जहां सियासतदान अपनी इलेक्शन कैंपेन में मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी मुसलमानों, पाकिस्तान और ईसाइयों के खिलाफ जहर उगल रहे होते हैं। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू का देश है। उनके दौरे हुकूमत में गौ माता के नाम पर सैकड़ों लोगों को मारा पीटा गया और कत्ल किया गया। दिल्ली के फसादात में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह दिल्ली पुलिस दहशतगर्दों के साथ मिलकर मुसलमानों के घरों को आग लगा रही थी और मस्जिदों को गिरा रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की प्यास फिर भी ख़त्म नहीं हुई और हिंदुत्व के एजेंडे की तकमील के लिए कश्मीर पर अपना जुल्म शुरू कर दिया। बज़ाहिर कश्मीरी पहले से ही जुल्म की चक्की में पिस रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई और कश्मीरियों को उनके अपने घरों में नज़रबंद कर दिया गया। एक मंसूबे के तहत मकबूजा कश्मीर में अपने ही 40 से ज़्यादा फ़ौजियों को मरवा कर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया और पूरे मुल्क में ये डंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि ये हमला पाकिस्तान ने किया है। रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे थे तो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की आवाम की आंखों में मिट्टी डालने के लिए पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी मुंह की खानी पड़ी। दूसरे दिन की रोशनी में जब पाकिस्तानी शाहीनों ने हिंदुस्तान के 2 जहाज मार गिराए, जबकि एक जहाज हिंदुस्तान ने खुद मार गिराया। एक जहाज पाकिस्तानी हदूद के अंदर गिरा, जिसका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, जिसे पाकिस्तान ने बाद
ہندوستان کو واپس کیا، لیکن یہاں بھی نریندر مودی کی ڈٹھائی کم نہ ہوئی اور ابھینندن کو ہندوستان کا سول ایوارڈ دیا گیا، جس پر پوری دنیا میں اس کا مذاق اڑایا گیا۔ جھوٹ، فریب اور مکاری سے نریندر مودی کب تک ہندوستانی عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔